प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 2 जो कि हिंदी की वर्कशीट है वो कर रहे हैं। ये वर्कशीट आपको हिंदी की कॉपी में करनी है और वर्कशीट किसके ऊपर है? पाठ है लाख की चूड़ियों पर। ठीक है, तो कैसे करनी है वर्कशीट? सबसे पहले वर्कशीट का नंबर ऊपर डालोगे, डेट डालोगे, फिर विद्यार्थी का नाम मतलब अपना नाम लिखोगे और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम आएगा, अध्यापक का नाम आएगा जो आपको हिंदी पढ़ाता है। ठीक है, चलिए पिछली जो आपकी वर्कशीट थी वर्कशीट नंबर 1, उसमें हमने एक कहानी पढ़ी थी बदलू की, है ना? लाख की चूड़ियों वाली कहानी जो कि थी बदलू के ऊपर। बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। वह भट्टी में लाख पिघलाया करता था और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान बिल्कुल पतला करके चूड़ी का आकार दे देता था और उसमें बाद में रंग करता था। अब आगे पढ़े कहानी। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया क्या होता है बेटा? एक छोटा, खाट से छोटा, जैसे जिसे बिल्कुल छोटी साइज़ की खाट जिस पे एक बंदा ही बैठ सकता है सिर्फ, है ना? एक व्यक्ति ही बैठ सकता है और बहुत हाइट में छोटा, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में जैसे आजकल हमारे पास छोटे स्टूल्स होते हैं, पटरा होता है ना, वैसा समझ लीजिए, पटरे से बड़ा लेकिन वो खाट की तरह बुना हुआ था। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था और पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता था। मैं भी घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता था और पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता था, मानो वह बेलन ना हो किसी नववधु की कलाई हो। तो यहाँ पर एक मुहावरा आ गया, नववधु की कलाई। नववधु की कलाई मतलब, नववधु की कलाई मतलब जो बिल्कुल जिसकी अभी शादी हुई है तो उसकी कलाई कैसी होती है? बहुत मुलायम होती है और बहुत सुंदर होती है। ठीक है। बदलू मनिहार था। मनिहार होते हैं जो चूड़ी बेचते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, मतलब उसके पिता भी यही काम करते थे, उनके पिता भी यही काम करते थे, तो वो हो गया पैतृक। ऐसा काम जो पिता से बच्चों को मिलता है वो पैतृक हो जाता है। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी चूड़ियाँ बिकती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय मतलब चूड़ियाँ देता था और चूड़ियों के बदले कुछ और सामान लेता था। ठीक है, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। जिद पकड़ना ये भी मुहावरा है, मतलब बहुत अधिक किसी चीज़ के पीछे, मतलब जिद करना क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर अड़ जाना। तो वो उस टाइम अड़ जाता था कि मैं इतने ही पैसे लूँगा या मुझे यही सामान चाहिए, ये होता है जिद पकड़ना। तो दूसरा मुहावरा हमें मिल गया, जिद पकड़ना। ठीक है, और सारी कसर निकाल लेता था। कसर निकालना क्या होता है बेटा? मतलब आगे पीछे की सारी कमी को पूरा कर लेना, है ना? कसर निकालना मतलब सारी कमी को पूरा कर लेना। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही
और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। लोहे लग गए मतलब बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारा सामान उसे देना पड़ा। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता था, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी जो सिर पे पहनता था, और रुपए जो मिलते थे सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी चीज बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से। क्यों चिढ़ थी बेटा उसको कांच की चूड़ियों से? क्योंकि अगर कांच की चूड़ियां आ गई तो उसकी लाख की चूड़ियां कोई भी नहीं खरीदेगा। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती थी तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता था। कुड़ उठना मतलब अंदर ही अंदर गुस्सा आ जाना, बहुत अधिक गुस्सा आ जाना, और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था। तो हमारे पास कौन कौन से मुहावरे हो गए? नववधु की कलाई, और था जिद पकड़ना, कसर निकाल लेना तीसरा, चौथा लोहे लग गए, है ना, मतलब बहुत अधिक मेहनत करना, और पांचवा है कुड़ उठना। ठीक है, यही आपके मुहावरे हैं। चलिए नीचे चलिए। मचिया मतलब हो गया, मैंने बताया था आपको, सुतली से बना हुआ छोटी सी चक्कोर खाट। मनिहार मतलब चूड़ियाँ बेचने वाला। पैतृक मतलब पूर्वजों का या पिता से प्राप्त होने वाला। वस्तु विनिमय मतलब पैसे से कोई वस्तु ना खरीदकर एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु आपको मिल जाना। कसर मतलब घाटा पूरा करना। सोचिए, सोच कर लिखिए कि आप अपने मित्रों या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। बताइए कैसे करते हैं? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास चॉकलेट है और आपके भाई के पास आइसक्रीम है, तो आप कहते हो आधी चॉकलेट मैं खा लूँगी, आधी चॉकलेट तू खा लेना भाई, और आधी आइसक्रीम मुझे दे देना। होता है ऐसा? या फिर आप स्कूल में क्या करते हो? स्कूल में कई बार काम पूरा नहीं होता तो ये कहते हो मेरा हिंदी का काम पूरा नहीं है, तू मुझे अपनी कॉपी दिखा दे, मैं ना अपनी साइंस की कॉपी दिखा दूंगी, उसका काम पूरा है। होता है ना? तो ये क्या है? वस्तु विनिमय। तो आपको ऐसे ही कोई उदाहरण लिखना है। बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर उसे गुस्सा क्यों आ जाता था? क्योंकि कांच की चूड़ियां अगर आ जाएंगी तो उसकी लाख की चूड़ी कोई नहीं खरीदेगा, इसीलिए उसे कांच की चूड़ियों को देखकर गुस्सा आता था, और उसका काम क्योंकि बंद हो जाएगा इसीलिए उसे गुस्सा आता था। कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था? तो बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था, वो कैसे पता लगता है? एक तो ये पता लगता है कि किस में पता लगता है उसे अपने काम से बहुत प्यार था? बेटा सबसे पहली लाइन ये थी कि वो घंटों काम करता रहता था और चूड़ियाँ जब बन जाती थी तो उसे बेलन पे चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता था, मानो वह बेलन ना हो किसी नववधु की कलाई हो। इसका मतलब उसे अपने काम से बहुत प्यार था। और कौन सी लाइन से पता लगता है बेटा? बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो कांच की चूड़ियों से थी, क्योंकि अगर कांच की चूड़ियां आ जाएगी तो उसका काम बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहे लोहे लगना यानी बहुत अधिक मेहनत करना। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको सारे मुहावरे बताए थे, वो इसमें लिखने हैं। आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर की दिनचर्या आपके घर से अलग कैसी होती है? लिखिए। होता है ऐसा? दिनचर्या मतलब डेली रूटीन। तो हो सकता है आपके घर में आप 4 बजे उठते हो, उनके घर में 8 बजे उठते हो, है ना? तो वहाँ से शुरू करना है, उनकी दिनचर्या में क्या क्या अंतर था। वो सुबह जल्दी उठते हैं और उसके बाद पार्क जाते हैं, है ना, जबकि हम लोग रोज़ पार्क नहीं जाते। या उनके यहाँ पर जो भी कुछ आपको अलग लगता है कि वहाँ खाने में ये बनता है, हमारे यहाँ खाने में ये बनता है,
या खेलने के लिए इतना समय मिलता है, जो आपको लगता है उनकी डेली रूटीन आपकी डेली रूटीन से कैसी अलग है, वो आपको उसमें लिखना है। ओके बच्चों, वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को वर्कशीट नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। और ये वर्कशीट थी आपकी 8th क्लास की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।